यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ओके। यार हम लोगों का जो चल रहा था, रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग लेके चल रहे थे, ठीक है। मैंने आपको बेसिक रेशियो बता दिया था कि रेशियो का फंडा मेन जो बेसिक रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है ना। क्योंकि यार जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप आगे अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस आते हैं हर कोई क्वेश्चन एट द एंड कहाँ पे आके अटकेगा, जो भी आपके कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पर अटकेगा, ठीक है। हमने इसमें कुछ जो क्वेश्चन वगैरह करे थे वो भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन क्या था कि हमने पहले भी ये करा था कि फ्रैक्शन जो थी उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में या बिल्कुल बेसिक जो उनका रहता है लास्ट वाला, है ना, सिंपलेस्ट, ठीक है। उसके बाद वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे करना था। एंड मेक श्योर आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, कैसे आपको चीज़ों को करना है वो आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन सबने करे थे, हमने इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना था, तो आपने इनको अच्छे तरीके से लिख भी लिया होगा रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको देखो 70/22, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं। मैंने आपको ये लिखवाया है कि या तो उनके एचसीएफ से कर लो, है ना, ऐसा लिखवाया था यहाँ पे, या तो उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो, और या तो क्या कर लो, जैसा बेसिक आप करते हो कि पहले ये किससे हो रहा होगा, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, उस हिसाब से आप करते हो। बाकी 100 तक आपको प्राइम नंबर पता ही है। एक भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो फिर डिवाइड नहीं होंगे वहाँ पे, समझ रहे हो। ये देखो आप बोलोगे सर ये 2 से हो रहा है, अगर मैं इसको 2 से कर दूँ तो देखो ये हो जाएगा कितना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचा, एंड 2 5 जा 10, अपॉन में हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब देखो 11 आपका प्राइम नंबर है, अब ये किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई। इसको मैं करूँगा, ये 65, ये 5 6 है, देखो 2 से 65 हो रहा है लेकिन 2 से, सॉरी 2 से 56 डिवाइड हो रहा है लेकिन 65 नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे 3 से देखना है, 6 5 11 6 5 11, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। 4 से देखोगे, 4 से भी नहीं, 4 से होगा, होगा, ये वाला नहीं होगा 4 से। फिर आप किससे देखोगे, 5 से होगे, 5 से ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला तो हो रहा है। तो ऐसे आपको करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो हमें पता नहीं चलेगा किससे करना है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। इन दोनों का फिर आपको एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। ओके, ये नहीं होगा, हाँ, तो ये फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। एंड जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे, अगर हम इनका एचसीएफ निकाल लूँ, अब देखो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल दूँ, कौन से मेथड से निकालूं, चलो मैं अभी नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालता हूँ एचसीएफ। ये 2 से होगा, 2 1 2 जा 4, एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसे भी करोगे, 5 से होगा,
5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 13 प्राइम नंबर है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो हमारी क्या थी, ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म थी। वेरी गुड, वो ऑलरेडी क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है भाई, ठीक है, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। इसको देखोगे ये 2 से हो रहा है, 2 3 6 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, ये भी आई थिंक अब ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, 36 एंड 49, बोलो ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में है क्या, 36 49, ये भी आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। इनका अगर मैं एचसीएफ निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं एचसीएफ निकाल, देखो ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन सीख रहे हैं, लेकिन उसमें देखो हमारा एचसीएफ भी काम आ रहा है ना, इसीलिए बोला बेसिक आपका एंड एंड तक आता रहेगा, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। इसे करोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 7 7 जा 49, बस इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसा भी आप लोगों ने देखना है, समझ रहे हो बात को। ओके सर, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। इसको देखोगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये 2 से तो हो नहीं रहा, ठीक है। अच्छा 6 9 तो प्राइम नंबर है ना, 6 9 प्राइम नंबर है, तो ये ऑलरेडी क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। आई बात समझ में सबको, सब बच्चे लोगों को बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है, ऐसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये किससे होगा, ये भी इस बार ये 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से ये 3 से हो रहा है, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 4 अपॉन 5 लास्ट आएगा, ठीक है। हमने पहले किससे करा, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 से मैं इसको कर सकता था, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, ठीक है, 18 5 जा 90, क्लियर है, क्लियर है भाई। ओके क्लियर हो गया, ऐसे करना था। इसको देखोगे 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 3 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, बस 22 अपॉन 90, 22 अपॉन 19, क्लियर है। 4 नंबर कटेगा, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है वो, अच्छा यार किससे कट रहा है, और किससे कट रहा है, 22 अपॉन 19, अरे यार 3 से तो कट रहा है, मैं 6 9 को प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। 3 से कट रहा है, मैं 6 9 को बोल रहा हूँ कि प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 2 6, 3 3 9, अब हो गए, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अब तो समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। गुड, बस यही आपको देखना है ना, जब मैं कोई चीज गलत कर रहा हूँ, आप उसे सही बोल रहे हो, आई मीन आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो कि सर यहाँ पे ऐसा होगा, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है, कि आप लोग समझ पा रहे हो कि कहाँ पे क्या चीज गलत हो रही है, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है बताओ, इट मीन्स आप चीजों को समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, गुड। चलो नेक्स्ट देख लो, 43 41, तो ये तो प्राइम नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे करोगे 5 से हो जाएगा, बोलोगे सर कैसे होगा 5 से, भाई हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 बचा एंड 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 19/11 ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसे करोगे 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, बस ये भी हो गया और नहीं होगा वो। इसे करोगे 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 17/9 आ रहे हैं, ऐसे बताओ, हो रहा है क्लियर, ओके सर। इसको देखोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 23 प्राइम नंबर हो गया, ओके। इसे करोगे 67 तो प्राइम नंबर है ना, 67 प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि यार देखो प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है ना, प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑलरेडी, वो रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑलरेडी, बाकी मैं कहीं पे गलत करूंगा तो बता देना तुरंत, ठीक है। इसको देखोगे, ठीक है, 59 भी प्राइम नंबर होता है, यस 59 भी प्राइम नंबर है, देख लो किससे डिवाइड हो रहा है तो बता देना। ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 41 फिर आपको प्राइम नंबर मिल गया, और रिड्यूस ना होना है, 29 भी प्राइम नंबर है। इसे देखोगे 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बस 23 प्राइम नंबर है, बताओ कोई दिक्कत, ऐसे चलना था भाई, ऐसे चलना था आपका पूरा फंडा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, सार्थक समझ आ रही है सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है सार्थक, उमंग सब बढ़िया है, उमंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे, माधव सब क्लियर होगा माधव को, ठीक है, सिद्धार्थ सारी चीजें क्लियर हो रही है, एंड अभिनव, बोलो भाई, बाकी लोग कहाँ गए आज, सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, सब समझ आ रहा है, सब बढ़िया से चल रहा है, बस ऐसे करना है आप लोगों को, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ी रिवीजन लगेगा, बाकी आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। इससे पहले हमने अभी तक क्या करा था, इससे पहले हमने अभी तक क्या करा था, देखो रेशियो करा था कि रेशियो क्या है, कंपैरिजन है दो क्वांटिटी का, वो हमने समझ लिया था,
फिर हमने बोला एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट उनके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमने निकालना भी सीखा था कैसे हमें निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो हमने यहाँ पे सीखा था। सिंपलेस्ट रेशियो को हमने कैसे कैसे कन्वर्ट करना है वो भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। वो भी आपको अच्छे से भाई आप समझ आ गया होगा। मुझे ही लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बताओ। अब आपको इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही होगी, बताओ। क्लियर है? क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ भाई। चले आगे। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम इसमें जो करते हैं वो हम इसमें करते हैं क्या, एक बार ही लिख लो। एक बार इसी में एक और दूसरा, जैसे हमने सिंपलेस्ट रेशियो बोला ना, ऐसे एक क्या है, ऐसे एक क्या होगा इसमें आपका इक्विवेलेंट रेशियो, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो अब सेम ये फ्रैक्शन के जैसा ही चल रहा है। अगर आप लोग थोड़ी अपना दिमाग लगा पा रहे होंगे, थोड़ी अगर आप लोग कोई चीज़ रिकॉल कर पा रहे होंगे, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सर ये तो क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ी थी सेम उसी के जैसा है, ठीक है। रेशियो में कितने टर्म होते हैं, रेशियो में कितने नंबर हैं, दो नंबर है, ऐसा समझ लो, ओके। चलो तो इसमें हम एक लाइन में लिखने का ट्राई करेंगे। इसमें हम एक लाइन में लिखने का ट्राई करेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है, तो वो एक लाइन में हम लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई व्हेन वी मल्टीप्लाई, हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई हम कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच मतलब हर एक टर्म रेशियो का, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाई बाई सेम नंबर, ठीक है। वी गेट वी गेट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा सर इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो वी गेट इक्विवेलेंट रेशियो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे, जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो अच्छा, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बता सकते हो आप लोग। क्लियर है? क्लियर आगे? समझ आई ये बात जो मैंने बोली, ये बात आप लोग को कुछ कुछ समझ आई? बात कुछ कुछ समझ आई कि नहीं आई, बताओ। ठीक है। हमने क्या बोला कि जो रेशियो है, रेशियो में कितने टर्म है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। रेशियो में कितने टर्म है, एग्जांपल देख लो। रेशियो में कितने टर्म है देख लो। रेशियो में टर्म कितने हैं, कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो, मैंने एक नॉर्मल रेशियो लिया, क्या 3/5 लिया, एक रेशियो है। हमने क्या बोला, जब भी हम व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो, रेशियो के दो टर्म है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, या एक एंटीसीडेंट एक कॉन्सिक्वेंट। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको फ्रैक्शन लिख दी, चलो अगर रेशियो आपको बताना है 3:5, मैंने ऐसे में आपको बता दिया। मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, एंड 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से ही मल्टीप्लाई करा। 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, एंड 5 टू जा कितना हो जाएगा 10। तो जो ये जो 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 क्या है, ये 6:10 है, या जो ये 3:5 है, इन दोनों को हम आपस में क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। इनको हम आपस में क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। अब क्यों कहेंगे हम इसको इक्विवेलेंट रेशियो, क्यों कहेंगे हम इनको इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि सर हमने कहीं ना कहीं दोनों जो टर्म थे रेशियो के, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करा, इक्वली चल रहा है ना। यहाँ भी मैंने 2 से करा, यहाँ भी मैंने 2 से करा, इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो कह देते हैं। बोलो, बोलो भाई। मैं किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग बताओ। मैं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। मैं आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम लग रही है बताओ।
क्लियर है? ठीक है, चलना है आगे। बात समझ आई सबको इक्विवेलेंट रेशियो की? बात समझ आई सबको इक्विवेलेंट रेशियो की कि है क्या इक्विवेलेंट रेशियो? ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो आपका क्या हो, रेशियो हो। अगर हमने उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, अगर मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो, है ना, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में भी जो आपके दोनों टर्म है उनको हम एक ही नंबर से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये 6/10 थी, 6:10 है, 6/10 है। अगर मैं 6/10 को, मैंने 6 को भी डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया, 10 को भी डिवाइड कर दिया किससे, 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। तो ये देखो वही मिल गई ना मुझे, 3/5 यही वाली मुझे मिल गई, है ना? मिली नहीं मिली बताओ? मिली नहीं मिली? तो इस चीज़ को आपको देखना है, इस चीज़ को आपको समझने का ट्राई करना है। ठीक है, ये है आपका सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, हमने फ्रैक्शन में भी ये चीज़ पढ़ी है। चलो सबने ये नोट कर लिया होगा, इक्विवेलेंट रेशियो भी सबको क्लियर हो गया होगा, फ्रैक्शन के जैसा ही था। अब हमें जो इसमें करना है, हमें जो इसमें करना है, अब हम रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम रेशियो की कुछ क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। रेशियो की हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो के हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि रेशियो का क्या क्या सीन रहता है, कैसे कैसे आपको उसमें और चीज़ें पढ़नी है रेशियो के बारे में, वो चीज़ हम देख रहे हैं। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो रेशियो का क्या है। इसमें एक तो लिख लो आप लोग, क्या एक होगा आपके पास, क्या, रेसिप्रोकल रेशियो। अब बताओ रेसिप्रोकल की मीनिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल की मीनिंग क्या होती है, सबको पता ही होगा रेसिप्रोकल की मीनिंग। रेसिप्रोकल मतलब, अब मैं देखता हूँ कौन बताएगा रेसिप्रोकल। अगर आपको दिया जाएगा कोई भी रेशियो दिया जाएगा, A:B आपको कोई रेशियो दे रखा है, आपको बोला गया कि इसका रेसिप्रोकल रेशियो बताओ, A:B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, A:B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा बताओ, A:B का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A:B, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A:B क्या होगा, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A:B। ब्रो रेसिप्रोकल की मीनिंग क्या होती है? एक बारी मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर अपने हिसाब से बताओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सार्थक का बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, B:A हो जाएगा। रेसिप्रोकल की मीनिंग है उल्टा, A:B का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा B:A हो जाएगा। वेरी, समझिए सब लोग, हाँ सबका सही है, B:A हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो हम इसे कहेंगे क्या, रेसिप्रोकल रेशियो हम इसे कहेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो हम इसे कहेंगे। कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हो, कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिखा हो, जैसे ये लिखा है आपके सामने, क्या, 2:3 आपके सामने लिखा है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 अगर आपके सामने लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 2:3 का रेसिप्रोकल रेशियो क्या होना है, बता सकते हो क्या होगा 2:3 का रेसिप्रोकल रेशियो? सिंपल है, हर कोई बोलेगा, हर कोई इसका आंसर दे देगा, हर कोई इसका आंसर दे देगा, बताओ। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सिंपल है, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आई बात समझ में, रेसिप्रोकल रेशियो भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड यार एक और बात है गाइस, ठीक है, थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये ऑफ, वैसे तो होगा नहीं, अभी तो चलेगा, बैटरी अभी है, लेकिन इन केस अगर ये बीच में बंद हो जाएगा, ठीक है, खैर वैसे मैं मैसेज कर दूंगा फिर, अभी तो खैर चल ही रहा है। ठीक है, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी, सुबह से कि दिन से लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर ही चल रहा है अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लो आपके सामने, अब जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो तो सबको क्लियर हो गया ना, उल्टा आपको उसका कर देना है, रेसिप्रोकल रेशियो का आप क्या कर लोगे, उल्टा कर लोगे। नेक्स्ट इसमें आएगा एक आपका डुप्लीकेट रेशियो, क्या आएगा, डुप्लीकेट रेशियो आएगा। अब डुप्लीकेट की मीनिंग भी आपको क्लियर ही होगी कि डुप्लीकेट की मीनिंग क्या होती है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट की मीनिंग क्या होगी,
डुप्लीकेट का मतलब उसके जैसा, ऐसा समझ लो, है ना। डुप्लीकेट का मतलब है उसके जैसा। तो सिंपल हमने क्या करना, जब भी हमसे बोला जाएगा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो, हमने हमेशा उनका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मैं सीधे सीधा आपको बता दे रहा हूँ, हमने क्या निकाल लेना है, उनका स्क्वायर निकाल लेना है। अगर मुझे बोला जाएगा, अगर मुझे बोला जाएगा, ये था मेरे पे ए इस टू बी है, अगर मुझे बोला जाएगा कि ए इस टू बी का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, ए का डुप्लीकेट ए, बी का डुप्लीकेट बी, हमने उनको मल्टीप्लाई कर देना है या हम उनका स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, और क्या कर लेना है, बी का स्क्वायर कर लेना है। अगर आप स्क्वायर में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो ए को हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए इंटू ए मैं कर दूंगा एंड बी इंटू बी मैं कर लूंगा, बताओ क्लियर है। ए इंटू ए कर लूंगा एंड बी इंटू बी कर लूंगा, बोलो यहाँ तक बात समझ आई सबको। ए इंटू ए कर लूंगा एंड बी इंटू क्या कर लूंगा, बी कर लूंगा, ठीक है। ए इंटू ए कर लूंगा एंड बी इंटू बी कर लूंगा। क्लियर है सबको, आई बात समझ में। अगर मुझे बोला जाएगा, अगर मुझे बोला जाएगा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो किसका, 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो मुझे निकालना है, तो बताओ 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा, सिंपल है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 बताना है आपको, सिंपल है। बताओ बताओ बताओ, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, वेरी गुड। सिद्धार्थ ध्यान दो भाई, ध्यान दो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभी तो लिखा भी कि स्क्वायर बोला है, उसी से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी बोला, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, फिर भी ऐसा आंसर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। टू को टू से मल्टीप्लाई करो, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4:9 आएगा ना, ठीक है। हाँ, 2:2 3 3, 2 2 4 एंड 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही बात है। ये है डुप्लीकेट रेशियो, ये डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, क्लियर डुप्लीकेट रेशियो। अगर आपको ऐसा बोला जाएगा, अगर आपको ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, फाइंड फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हमें डुप्लीकेट रेशियो बताना है किसका, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:8, तो क्या हो जाएगा, 7:8 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:8 तो क्या होगा, 7:8 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, चलिए बता दोगे, चलिए बता दोगे आप लोग डुप्लीकेट रेशियो। वेरी गुड, ठीक है। 7 को 7 से कर लो, कितना हो जाएगा, 49। 8 को 8 से कर लो, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही है ना, बहुत सही। 49 एंड 64, 63 64 क्यों होगा सार्थक, 49 64, क्लियर है। आई सबको बात समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देख लो, अभी हमने क्या बोला, डुप्लीकेट रेशियो बोला, अभी हमने क्या बोला, डुप्लीकेट रेशियो बोला। अब हम इसमें जो थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड हम बोल रहे हैं इसमें क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का उल्टा हो जाएगा, डुप्लीकेट का उल्टा हो जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, हमने स्क्वायर रूट निकाल लेना है, सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है उनका, हमने उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब देख लो कैसे, हट जा, अब देख लो कैसे, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो देख लो कैसे। ये बोला गया, मुझे बोला गया, अगर ये ए इस टू बी है, ए इस टू बी है, अगर मुझे ए इस टू बी का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इस ए का भी रूट निकाल लूंगा एंड मैं बी का भी क्या निकाल लूंगा, रूट निकाल लूंगा, ठीक है। ए का भी आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, बी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, आपको सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो आपको मिल जाएगा, उसका भी रूट निकाल लो एंड एंटीसीडेंट का भी रूट निकालो, कॉन्सिक्वेंट का भी रूट निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लें। एग्जाम्पल देख लो छोटा सा, अगर आपको बोला जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अगर आपको बोला जाएगा फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो आपको निकालना है किसका,
अगर यही बोल दिया जाए आपको 49:81, अब बताओ क्या होगा भाई। इसका तो सब लोग आंसर करोगे, ठीक है, इसका तो सब लोग आंसर करोगे। नॉर्मल है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाता है तो क्या दिक्कत है। कनेक्ट आपको कर लिया कि रेशियो को आपको कैसे निकालना है अगर सब डुप्लीकेट रेशियो बोला जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही। क्या हो जाएगा, 49 का आपने निकाला 7 और 81 का हो जाएगा कितना, 9। 7:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कर लोगे ये भी, ठीक है, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देख लो, लास्ट देख लो इसमें, फोर्थ फोर्थ प्रॉपर्टी देख लो इसमें लास्ट। आपको कभी अगर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो पूछा जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, देखो कंपाउंडेड की अगर हम बेसिक मीनिंग देखें, आपने कंपाउंड सुना भी होगा, है ना। कंपाउंडेड का मतलब है किसी चीज को मिक्स कर लेना, ऐसा समझ लो, बेसिक ऐसा समझ लो, किसी चीज को मिक्स करना, ठीक है, उसे हम कंपाउंड यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कंपाउंडेड रेशियो में क्या होगा, इसमें हमेशा दो रेशियो आपको दिए जाएंगे। अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टी देखी उसमें एक एक रेशियो था, उसमें क्या था, एक एक रेशियो था। इसमें क्या हो जाएंगी, दो रेशियो हो जाएंगे। अगर मान लो आपको दो रेशियो दे रखे हैं, अगर आपको दो रेशियो दे रखे हैं, दो रेशियो दे रखा है आपको, एक रेशियो दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ कि आपको क्या करना है। कंपाउंड रेशियो में हमें उसे मिक्स कर लेना है, ऐसा समझ लो, मिक्स कर लेना है। ठीक है, अगर मुझे बोला जाएगा दो रेशियो मुझे दे रखे हैं, एक रेशियो मुझे दे रखा है A:B, एंड जो दूसरा रेशियो मुझे दे रखा है क्या, C:D। मुझे यहाँ पे दो रेशियो दे रखे हैं, A:B दे रखा है एंड C:D दे रखा है, ये मुझे यहाँ पे दो रेशियो दे रखे हैं। इनका मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, इनका मुझे क्या करना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। हम सी से क्या कर देंगे, इस रेशियो के आगे वाले एंटीसीडेंट को इस रेशियो के आगे वाले लेफ्ट वाले जो कि एंटीसीडेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंडेड रेशियो मुझे मिल जाएगा। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। आपने A:C कर लिया, A:C कर लिया, आगे आगे वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बीच में रेशियो का साइन आएगा, एंड पीछे पीछे वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, B:D को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा आपका B:D हो जाएगा। ठीक है, सीधे आप इसे हम शॉर्ट में AC:BD भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे सीधे क्या लिख सकते हैं, A:C AC इज टू B:D BD। ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर है, ओके। ABC नहीं आएगा, ऐसा आएगा। फिर देख लो, अगर आपको इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, A:B को मैं A/B लिख लूं, ठीक है, एंड मैं C/D को मैं क्या लिख लूं, इसको मैं क्या लिख दूं, C/D कर लूं। हम कंपाउंडेड रेशियो निकाल रहे हैं, तो मैं C से क्या कर दूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा समझ लो। तब भी A:B मुझे एक रेशियो दे रखा है, C:D मुझे दूसरा रेशियो दे रखा है, और बोला गया कि इसका क्या निकाल लो, कंपाउंडेड रेशियो निकाल लो। तो मैं अगर इनको ऐसी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेशियो एज अ फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं, हमने उनको क्या कर देना है, एज अ फ्रैक्शन लिख दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर लो। N/C कर लोगे आपको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, एंड B/D कर लो आपको क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा। और रेशियो की फॉर्म में हमने इसे ऐसे ही लिखना है, AC/BD लिखना है। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अगर आपको बोला जाएगा कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, आपको बोला गया कि कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 एंड 4:5। अब बताओ क्या होगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। या मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ी, आप फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। 2:3, 2:3 एंड चलो ठीक है 4:5, ठीक है, ठीक है, चलो 4:5, 2:3 एंड 4:5। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।